गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विज्ञान का पेपर आप देने वाले हैं 22 फरवरी को। स्टूडेंट्स आ जाइए सभी लाइव क्लास में। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे। उससे पहले जितने भी हमारे क्लास 10th वाले बच्चे जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है बच्चों। एक एक प्रश्न यहाँ पर आपको जो बताया जाएगा, उन सभी प्रश्नों को आपको नोट करने हैं। अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और इन प्रश्नों को बिना देखे परीक्षा हॉल में बैठ मत जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न से सभी प्रश्नों के उत्तर भी लगाएंगे। कॉपी और पेन अपने हाथ में रखिएगा। जब जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, इन प्रश्नों को आपको नोट करना है। आइए बच्चों, पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो दोस्त हमारे लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं, उनको एक बार शेयर कर दीजिए ताकि वे भी लाइव क्लास में जुड़ सके और अच्छे मार्क्स के लिए अपनी तैयारी कर सके। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें प्रश्न क्या है? CaO कोष्टक में S प्लस H2O कोष्टक में यहाँ आपका A से अभिक्रिया हो रही है किसकी? Ca कोष्टक में OH कोष्टक 1 2 प्लस उष्मा उपर्युक्त अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया हो रही है, ये अभिक्रिया किसकी अभिक्रिया है? मतलब संयोजन अभिक्रिया है या उष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ये दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों में आप आंसर लगाएंगे। निम्न में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा नहीं दर्शाया जाता है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चमकहीनता। चमकहीनता आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो इसमें आप इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाओगे वो लगाओगे उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पौरुष बढ़ाने वाला हार्मोन है, तो इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। आपका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, आपका करेक्ट आंसर रहेगा चौथे का। उसके बाद हम देखें अगले प्रश्न को, अलैंगिक जनन मुकुलन निम्न में से किस में पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ईस्ट में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है, इस पदार्थ का लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक है बच्चों वो हो जाएगा आपका ओम। ओम आपका करेक्ट आंसर होगा। जिसके बाद में पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, तो ये होता है एक देशिक होता है, मतलब एक दिशा में होता है। इसका मतलब होता है एक दिशा में होता है। इंग्लिश मीडियम वाले सभी स्टूडेंट्स अपना आंसर यही लगाएंगे। जिसके बाद में हम बात करें रिक्त स्थानों की, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, कितना होता है? 7। सामान्य ताप पर एकमात्र द्रव धातु, तो इसका नाम है पारा। पारा का जो सूत्र होता है, हम Hg में भी उसको हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या तो पारा लिख दीजिए या फिर Hg भी आप लिख सकते हैं। मास्टर ग्रंथि जो है उससे हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। इसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। और मनुष्य में जनन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन देखिएगा, ये आप देख रहे हैं इसको, U बराबर SINI या बटे में SINR, तो इसके नियम का व्यंजक है स्नेल। इसको क्या बोलेंगे हम? स्नेल के नियम का ये व्यंजक है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और शुद्ध जल विद्युत का कुचालक कैसा होता है? कुचालक होता है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र में होती है, बंद वक्र में होती है।
इंग्लिश वाले अपना आंसर देखेंगे, उसके बाद जोड़ी यहाँ पर देखेंगे आप। सही जोड़ी बनाना है। नींबू, नींबू को आप मिलाओगे अम्ल से, नींबू को किससे मिला दोगे? अम्ल से, 1 नंबर यहाँ डल रहा है। धमनी, इसको आप मिलाओगे शुद्ध रक्त से मिलाओगे। और आनुवांशिकी, इसको आप मिलाओगे मेंडल। और वृषण को आप मिलाओगे नर हार्मोन। और लेंस की क्षमता को आप मिलाओगे डायप्टर। और दूरदृष्टि दोष, इसको आप मिलाओगे उत्तल लेंस। और दाहिना हस्त नियम फ्लेमिंग से आप मिला दोगे। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसी प्रकार से अपनी इन्हीं नंबरों के आधार पर अपनी जोड़ी मिलाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर। पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, पूरा 22 तक आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, क्योंकि विज्ञान में आपके 22 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, क्षारों के पीएच मान का परास कितना होता है? तो 7 से लेकर 14 तक। और ध्वनिक किसे कहते हैं? जो पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करे उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा इंसुलिन। और मनुष्य में अंडाणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? तो यहाँ पर होती है अंडाणु। आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। दर्पण सूत्र लिखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/4 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है ऐसा नहीं है फालतू के क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर एम्पियर आपका हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम वाले अपना आंसर देखेंगे। उसके बाद बच्चों, आपने विज्ञान विषय में यदि 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के प्रश्न आईएमपी याद नहीं किए हैं, तो अब आईएमपी में आपको कौन से प्रश्न याद करने की आवश्यकता है? जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, तो देख लीजिए। यहाँ पर अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं। पीएच स्केल किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन क्या है? मीथेन का सूत्र लिखिए। और समतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? पूरा क्वेश्चन पेपर 22 तक देखेंगे हम। तो आप सभी स्टूडेंट्स एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको सफल बनाने के लिए ये वीडियो उनके लिए बहुत ही आवश्यक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को आप यहाँ पर देखोगे तो भोजन के पाचन में लार की 2 भूमिकाएं लिखिए, और हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। लैंगिक व अलैंगिक जनन में 2 अंतर देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर है। अभी मैं आप लोगों के लिए और एक क्वेश्चन पेपर लेकर आने वाला हूँ, जो आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव आने वाले 2-2 नंबर के प्रश्न सभी उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑल स्टूडेंट जो इस क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आए तुरंत उस वीडियो को आप वॉच करिएगा, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सको और आपके सारे ऑब्जेक्टिव सही हो सके। तो स्टूडेंट्स, ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 तक पूरा सॉल्यूशन, क्योंकि विज्ञान में 22 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा है इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन कॉल पर जरूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।